योग दर्शन की 325वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें सिद्धियों की चर्चा हो रही है। सिद्धियां यानी विभूतियां। योगी को जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसका मतलब उसकी इंद्रियों का, उसके मन का, उसके शरीर का, आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता है। सामर्थ्य बढ़ जाने का नाम ही सिद्धि होता है। सामान्य अवस्था में जो काम वो नहीं कर पाता, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में उन कार्यों को वो बहुत उत्तम रीति से या अधिक सामर्थ्य से कर पाता है। यही सिद्धियों का स्वरूप है। तो सिद्धियों की जो चर्चा चल रही है, इसमें हमने 44 सूत्रों तक पूरा किया है। कल का जो हमने ये पाठ पूरा किया 44वें सूत्र का, इसमें एक विशेष सिद्धि है, भूतों पर जय प्राप्त करने वाली सिद्धि। भूत मतलब पंच महाभूत। वो पंच महाभूतों पर नियंत्रण, विजय प्राप्त कर लेता है, उनका यथेष्ट साक्षात्कार कर लेता है। और ऐसा करने से क्या क्या होता है, उन भूतों के अनुसार, यानी वो भूत उसके अनुसार चलते हैं, यानी उनको अपने नियंत्रण में लेकर उनसे यथावत लाभ लेता है फिर योगी। अभी आगे और भी अगले सूत्र में बताया जाएगा कि भूत जय होने से उसको और क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं। वो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिनको अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है, तो उनको हम आज देखेंगे। तो इसमें एक छोटी सी चर्चा ये रही थी कि भूतों पर जय कैसे प्राप्त होता है। तो भूतों के जो 5 रूप हैं, उनमें संयम करने से। वो 5 रूप कौन से हैं? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। इनमें अलग अलग संयम करेगा, इन सब का साक्षात्कार करेगा। साक्षात्कार होने पर योगी की इन सब में बेहतर स्थिति बनती है, पकड़ बनती है, नियंत्रण होता है और इन पर जय की यानी विजय की स्थिति प्राप्त होती है। ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। यदि पिछले पाठ को लेकर के या और भी पीछे के पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ जी, वकील साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक दिन आपने ये बताया था प्रकाश लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, फिर से पिछले बोलिए तनिक। प्रकाश प्रकाश खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। किस कुछ संदर्भ में ऐसा कहा था? कहा किस संदर्भ में कहा था, वो संदर्भ याद दो दिलाइए। दो हाँ, 2-3 कक्षा के पहले सूत्र में आया था किसी में, जी। और वो उस दिन से पूछने का मेरा मौका नहीं मिला। प्रकाश समाप्त नहीं प्रकाश होता, भी प्रकाश का आवरण समाप्त होता है। अनावरण, हाँ, तो इसे एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ जी, ठीक दोबारा। है जी। इससे पिछले वाले सूत्र में ही था, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। योगी को एक बहुत विशेष स्थिति प्राप्त होती है अपने चित्त में, तो वो स्थिति को महाविदेहा स्थिति बोला। वो कैसे मिलती है वो तो चर्चा वहां हो गई। तो वो महाविदेहा चित्त की स्थिति जब बनती है, तो उसके बनने से उसके चित्त में जो आवरण है, चित्त के ऊपर जो मल जमे हुए हैं, आवरण का मतलब एक प्रकार से पर्दा कह देते हैं हम, मल कह देते हैं, धूल कह दीजिए। अब चित्त पर वैसी धूल तो नहीं जमेगी जैसे हमारे घरों में शीशे पर धूल जम जाती है। चित्त की धूल, चित्त का मल, चित्त का आवरण अलग प्रकार का है। वो आवरण कैसा है? अविद्या रूपी आवरण, कर्मों रूपी आवरण। जो हम कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय बन बन के वहां चिपकता रहता है, वहां इकट्ठा होता रहता है। और साथ में जो हम कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये भी चिपका हुआ है उसी चित्त से, उसी मन से। तो ये जो आवरण है, ये आवरण योगी का हट जाता है। और आवरण हटने से क्या होता है? फिर भीतर का जो प्रकाश है, अब भीतर चित्त में वैसा प्रकाश तो होता नहीं जैसा लाइट का प्रकाश होता है, जैसा सूर्य का प्रकाश है। चित्त का प्रकाश मतलब ज्ञान की स्थिति और अच्छी हो जाती है, उसमें दैदीप्यमान स्थिति बनती है, निखर जाता है वो चित्त। अब वो किसी भी चीज पे ध्यान लगाना चाहे, किसी भी वस्तु को जानना चाहे, तो सरलता से जान लेता है, बहुत उत्तम रीति से एकाग्रता बन जाती है। तो वैसे तो हम सब लोग सामान्य चीजों को जानते ही रहते हैं, लेकिन योगी सूक्ष्मता में जाकर के उन चीजों को भी देख लेता है, उनका भी साक्षात्कार कर लेता है जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। तो ये उसका तात्पर्य था जी, समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत ही बहुत साधुवाद, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा
आज का सुबह का जो चिंतन था उसके आधार पे एक निकला इसमें से जी कि अग्नि का विशेष धर्म तो रूप है, ठीक है हाँ जी ना? जी जबकि भूमि यानी पृथ्वी का सामान्य धर्म मूर्तिमान है, हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक तो है रूप का मतलब ही है कि आकार, मतलब पदार्थ का आकार हमको अग्नि की वजह से ही दिखता है ना? हाँ कि जी वो गोल है, चौड़ी है, लंबी है, जैसी भी है, जी अग्नि की वजह से दिखती है। लेकिन हमको पृथ्वी की वजह से भी उसका रूप स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब। हाँ वैसे तो वो भी होता है लेकिन पृथ्वी का जो मूल धर्म है वो तो गंध तन्मात्रा है यानी मूर्तिमान उसका जो स्वरूप बताया सामान्य धर्म बताया वही जी है जी जी, मतलब गंध का विशेष धर्म है, हाँ जबकि मूर्तिमान का सामान्य धर्म है पृथ्वी का। हाँ जी बिल्कुल जी हाँ। तो मतलब कि उधर रूप की वजह से, इधर मूर्तिमान की वजह से, दोनों की ही वजहों से वो पदार्थ हमको दृष्टिगत हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी आचार्य जी, बहुत बढ़िया। ये पंच महाभूतों का ये चिंतन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी अभी बहुत गहराई में तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पकड़ना जिसको कहते हैं, हाँ वो शब्द ज्ञान हो रहा है, वो चिंतन भी उसमें बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छा आचार्य, थैंक यू। हाँ जी बढ़िया देखिए एक बात यहाँ मैं सभी से कहना चाहूँगा माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चिंतन अच्छा चल रहा है थोड़ा यदि हम अपनी साधना में बैठ कर के चीज़ों को देखने का प्रयास करें यानी जो पाठ हमने पढ़ा शास्त्र पढ़ा उसको एक बार ध्यान में बैठ के एक बार देखें जरूर एक तो यह है कि जा कर के हमने किताब उठाई फिर से रिवीजन किया फिर से चिंतन मनन किया ये एक प्रक्रिया होती है एक दूसरी प्रक्रिया ऋषि दयानंद ने बताई निदिध्यासन की निदिध्यासन का मतलब आंख बंद करके बैठ जाएं ध्यान अवस्थित होकर के बैठें और इसी विषय को जो विषय हमने पढ़ा सीखा अलग अलग कक्षाओं से अलग अलग आचार्यों से विद्वानों से सीखा अब उस विषय को ध्यान में बैठ करके जा करके देखना क्योंकि अभी तक तो कक्षाओं में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी कितने प्रकार के नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो ध्यान भटक जाता है घर में पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी पंखा चल रहा है शोर कर रहा है कूलर की आवाज़ आ रही है बाहर से आवाज़ दे दी किसी ने तो तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं यानी व्यवधान हैं लेकिन जब व्यक्ति एकांत में जाकर के ध्यान में बैठता है निधिध्यासन करता है तो अब विषय पर पकड़ बनने की स्थिति गहरी होती है क्योंकि बाहर के फालतू विषयों को रोक दिया है जो चीज़ें चंचलता की ओर ले जाती थी जो चीज़ें व्यवधान करती थी उनको रोक दिया है व्यक्ति ने अब विषय पर केंद्रित है अब विषय की जो सूक्ष्मता में जाएगा गहराई में जाएगा वहाँ गहराई अलग ही मिलेगी वहाँ फिर विषय खुलता चला जाएगा जैसे प्रकाश का आवरण हट कर के प्रकाश एकदम स्फुटित हो जाता है वैसे फिर विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्लियरिटी आती है तो ये हम सब जिस दिन करने लगेंगे तो फिर ये जो अभी संशय बनते हैं ना हमको कि जी ये समझ में नहीं आ रहा जैसे कई लोगों को कन्फ्यूजन लंबे समय तक इसी बात में रहा और आज भी है ये अस्मिता के लिए समझ में नहीं आता ये चित्त की वृत्ति और आत्मा की वृत्ति अलग अलग समझ में नहीं आई जी आज तक कारण क्या है हमने उस पर अनुसंधान प्रयोग निधिध्यासन बैठ करके चिंतन करना ध्यान में जा करके टटोलना या तो हमने किया नहीं है या किया है तो अभी शैलो लेवल पर है यानी बहुत निम्न स्तर का है अभी मामला कमजोर है अभी उसमें अभ्यास की और आवश्यकता है फिर एक बात और छोटी सी जितनी ज़्यादा श्रद्धा जितनी ज़्यादा भीतर से संवेगों की तीव्र स्थिति मन में जितना ज़्यादा उत्साह प्रसन्नता विषय उतना ही जल्दी पकड़ में आता है जैसे हमारी कई बार रुचि होती है सास बहू की लड़ाई में है ना बहुत रुचि होती है बहुत सारे लोगों की कि भाई घर में कोई झगड़ा हो किसी के पड़ोस में देखें जाकर के इनके बीच में चल क्या रहा है इनकी लड़की कहाँ जाती है इनकी लड़की क्या कर रही है इनकी बहू का मामला कैसा चल रहा है उनका कैसे चल रहा है उसमें बड़ी रुचि होती है बड़ी श्रद्धा है उस चीज़ में तो उनसे सारी बातें पूछ लो पड़ोस की बहू क्या कर रही है क्या चरित्र है उसका क्या उठना बैठना क्या है रहन सहन कैसा सबको पता ये सब जानती हैं ये लेकिन शास्त्र के बारे में एक बात पूछ लें वहीं गोल हो जाती हैं क्योंकि रुचि नहीं है इधर तो सारा मामला रुचि का है और जब हमारी रुचि किसी विषय में बनती है सास बहू के झगड़े में बेटे और माँ के झगड़े में उनमें सब में चीज़ों में जो चलता है उनमें जब रुचि बनती है अब हमें लंबे समय तक वो बातें याद रहती हैं मुझको ना इन्होंने उस समय ये बोला था इन्होंने मुझको गाली दी थी इन्होंने मुझको ऐसा बोल दिया था उस दिन मुझे घर से निकाल दिया था मेरे बारे में वहाँ चुगली कर रहे थे ये सब बातें तो बड़ी याद रहती हैं हमको शास्त्र की बात साधना की बात
या अध्यात्म की बात, परमेश्वर, आत्मा, प्रकृति संबंधी बात, ये हमको कम याद रहती हैं। क्यों? श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, वीर्य नहीं है, स्मृति नहीं है। कई बार कहते हैं जी हमें ये बातें याद नहीं रह पाती, कारण क्या है? यहाँ पढ़ लेते हैं कक्षा में, आप अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सब कक्षाओं की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी सब लोग जुड़ते हैं, वहाँ जा कर के बोलते हैं जी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया पढ़ाने का तरीका है आपका। लेकिन हमें याद नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? हमारी रुचि अभी खराब चीज़ों में ज़्यादा लगी हुई है। मैं अभी पूछ लूँ पड़ोस में क्या चल रहा है, घर में जैसे मान लीजिए कक्षा में कोई माता जी हों, बुरा मत मानिएगा, मैं ये उदाहरण के रूप में बात रख रहा हूँ। कक्षा में कोई माता जी हैं जो सास हैं, इस समय सासू की भूमिका में हैं। अब उनसे उनकी बहू के बारे में सारा पूछ लीजिए, सब बता देंगी, कब क्या बोला था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या क्या बोला था, शब्दशः बता देंगी, अक्षरशः बता देंगी कि कब किस मोड में क्या कहा था, दिन, तारीख, क्षण, पहर, मुहूर्त सब बता देंगी कि उस समय ऐसा बोला था। तो जहाँ रुचि है हमारी, वो तो हमको बातें सारी याद रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि कमजोर है, या बुद्धि में कुछ विकार आ गए हैं। बुद्धि वैसी की वैसी ही है, विकार आ जाते हैं कई बार, और वृद्धावस्था का भी प्रभाव पड़ता है, चीजें याद नहीं रहती। तो हमको ये फालतू की बेकार की चीजें क्यों याद रह जाती हैं? गालियां क्यों याद रह जाती हैं? खाना खाना तो हम नहीं भूलते, बाकी चीजें हम नहीं भूलते, कई बार चुगली करना नहीं भूलते, कितनी सारी बातें हम नहीं भूलते, बहुत सारी बातें याद रहती हैं। मामला सारा है हमारी रुचि का, जिस चीज में रुचि रहती है वो बात हम कभी नहीं भूलते, और अभ्यास करना होता है, बार बार पढ़ेंगे तो चीजें याद होती चली जाएंगी। अब मैं बस एक छोटी सी बात और अंत में यहाँ कहूंगा, इन सब बातों को कहने के बाद में, ध्यान में बैठ करके धारणा का अभ्यास अच्छा करें, धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ें। अभी ध्यान नहीं होता, ध्यान कहने के लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन ध्यान कराते हैं, लेकिन ध्यान तो होता ही नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, व्यास जी के अनुसार ध्यान नहीं हो रहा है वो। जब तक धारणा नहीं करेंगे ध्यान नहीं होगा, और धारणा कराते नहीं है, प्रत्याहार कोई कराता नहीं है। तो एक पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो तो करें। पहले हम प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, धारणा का कुछ तो अभ्यास करें, 1-1 मिनट का कर करके देखें। जैसे जैसे स्थिति बनेगी, तो जो यहाँ भूतों की बात की गई, ये भूतों के 5 रूप बताए, ये धीरे धीरे खुलने लगेंगे, स्पष्ट होने लगेंगे, बात समझ में आने लगेगी। एकदम बहुत बड़े साक्षात्कार शायद ना हो, समय लगेगा, वर्षों लगेंगे, हो सकता है इस जन्म में किसी का ना हो पाए। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो अधेड़ आयु के हैं, हो सकता है ना साक्षात्कार कर पाए, क्योंकि अब इंद्रियों में सामर्थ्य रह नहीं गया है उतना, शरीर का सामर्थ्य जाता रहा है। अब कुछ तो कर पाएंगे, कुछ तो 2-4 चीजें तो हाथ लगेंगे, कुछ तो अपने हाथ में होगा। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे यहाँ से, कम से कम जिस समय संसार से जाएंगे मन में संतोष रहेगा, जी मैंने ये किया, मेरे पास आज ये है साधना के नाम पे, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ मैं। वो तो खैर कहने की बात है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाली हाथ आता है कोई खाली हाथ जाता है, कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ छोड़िए बहुत कुछ लेके जाते हैं। अब अगर अच्छी चीजें नहीं लेके जाएंगे, साधना की अनुभूतियां, साधना के अनुभव, साधना के प्रत्यक्ष, इन सब साक्षात्कारों को लेकर के नहीं जाएंगे, इनके संस्कार लेकर के नहीं जाएंगे, तो गोलूपन के संस्कार, मूर्खता के संस्कार, व्यवधान, क्या कहते हैं, व्युत्थित चित्त वाले संस्कार, यानी व्युत्थान के संस्कार, सांसारिक संस्कार, बेकार के संस्कार, वो तो जाएंगे निश्चित रूप से, वो तो आ ही रहे हैं। भाई यदि मन को साधना की तरफ नहीं लगाएंगे, परमेश्वर आत्मा की तरफ नहीं लगाएंगे, तो बाकी ऊल जलूल संस्कार तो खूब दिन भर आ ही रहे हैं, उनको हम रोक भी नहीं सकते, आ रहे हैं खूब। यहाँ घूम लूँ, वहाँ चला जाऊँ, ये चख लूँ, ये ले लूँ, उससे बात कर लूँ, यहाँ संबंध बढ़ा लूँ, इनसे और रिलेशन बढ़ जाए, उनसे और संबंध बन जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये संस्कार तो आ ही रहे हैं। वो बुरा नहीं है, संसार में रहेंगे तो वो संस्कार भी आएंगे, ठीक है, वो भी आने दें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो करने का है, जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई हम इन कामों को करें, इनमें पकड़ कमजोर है, इनमें उपलब्धि हमारी शून्य है, इनमें अभी ले दे करके कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं है, तो फिर कब करेंगे? तो कई सारे लोग बहुत गंभीर हैं इस मामले में, और बहुत अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं, सबको नहीं कह रहा हूं मैं। कई सारे लोग कक्षा में भी, बाहर भी, मैं तो सबका कहता हूँ, केवल कक्षा ही नहीं, बाहर भी वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मामले में। एक दिन उपासना करके जब उठे, तो उठने के बाद में महसूस हुआ कि आज की उपासना से भाई ये मिला मुझे,
आज की उपासना में कुछ विशेष एक उपलब्धि मिली, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की उपासना हो गई, हाँ जी हो गई, कर ली, हाँ जी हो गई, शाम की हो गई, हाँ जी हो गई, सुबह वाली कर ली थी, हाँ जी हो गई थी। क्या मिला? यहाँ आके साइलेंट, मौन हो जाते हैं। क्या मिला उपासना से? भाई कहीं जाते हैं तो कुछ लेके तो आते हैं, साधना में गए तो कुछ मिला, उसको तो बताइए कुछ। चलिए नहीं बता सकते, खुद को तो पता हो जी, आज हमें तो ये मिला आज उपासना से। तो जितनी चर्चाएं ये चल रही हैं, जितना हमने अब तक पढ़ा है, 350 कक्षाएं हो रही हैं आज हमारी, तो 350 कक्षाओं में पढ़ा है, सिद्धांतों को समझा है, तो उन चीजों का प्रैक्टिकल कितना है, ये भी तो एक मुख्य बात है। अब कई बार कहते हैं जी कराइए, आप साधना कराइए, आप सुबह को कक्षाएं लीजिए। कितने लोग करा रहे हैं पहले से ही, बहुत योग्य योग्य विद्वान आचार्य लोग कक्षाएं करा रहे हैं, वहां से सीख लें। सिद्धांत पकड़ के रखें और फिर कहीं भी शिविर में अब चले जाएं, जहां जाना चाहते हैं। बहुत सारे योगाचार्य अभ्यास करा रहे हैं। बस सावधानी ये रखें, जो योगाचार्य हैं, तथाकथित योगाचार्य, तथाकथित योग शिक्षक, तथाकथित विद्वान आचार्य, कहीं वो मूल से हटा करके आपको अलग तो नहीं ले जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखें। नहीं तो केवल कई बार शरीर पे केंद्रित, प्राणायाम पे केंद्रित, बस उनकी साधना केवल प्राण पे चलती रहती है जी, ये, और उसमें कुछ हल्की फुल्की अनुभूतियां हो जाती है, तो हमें भी लगता है हाँ भाई ये कमाल का चल रहा है मामला, इन्होंने बहुत बढ़िया साधना कराई हमारी। हम लक्ष्य को ना भूलें, इतना जो हमने सिद्धांत पढ़ा है, इतने सिद्धांत ऋषि के, पतंजलि के, व्यास के, हमने इतना कुछ कहे हुए वचन पढ़े हैं, आप्त वचन सुने हैं, उनसे अलग ना जाएं। सामने वाला करा रहा है तो थोड़ा और सावधानी से देखें, और देखें, विचार करें, जब लगे कि गलत रास्ते पे ले जा रहा है वहां से हट जाएं, कोई दूसरा योग्य गुरु तलाश करें। और कई बार हम व्यक्ति पे जाकर के चिपक जाते हैं कि भाई हाँ ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बेहतरीन है, अब बस व्यक्ति पे कई बार टिक जाते हैं, सिद्धांत छूट जाता है। व्यक्ति चाहिए, बस व्यक्ति साधना करा रहा है तो खुश हैं, व्यक्ति साधना नहीं करा रहा है जी, वो ना कक्षा जब आप लेते थे, या वो आचार्य जी जब कक्षा लेते थे ना, ध्यान कराते थे सुबह को, बड़ा मन लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। ये जब उनके शिविर में गए, जब बड़ी खुशी होती थी, उस समय तो अनुभूति बनती थी। अब जब से उन्होंने छोड़ा है, जब से वो कक्षा नहीं लेते, तब से ना मामला कुछ कमजोर हो गया, अब वैसा ध्यान नहीं लगता। आप सिद्धांत को लेकर के चल रहे थे, व्यक्ति को लेकर के चल रहे थे, विचार कीजिए। व्यक्ति था तो उन्नति हो रही थी, व्यक्ति नहीं है तो उन्नति नहीं हो रही है। ये किस बात का अध्यात्म है? ये तो व्यक्तिवाद हो गया, ये तो इंडिविजुअलिज्म हो गया, और इंडिविजुअलिज्म बहुत खतरनाक चीज है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो इतनी बातें आपके सामने रखी हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आज बातें उठ करके आ गई। चर्चा तो कुछ और चल रही थी, सिद्धियों की चर्चा, ये बातें कहाँ से रख दी? तो बातें कहीं बाहर की नहीं है, बातें कोई विषय से इतर नहीं है, अलग की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। इनको पढ़ने का लाभ क्या है, जो हमने इतना ये कल परसों की कक्षाओं में देखा कि ये भूतों के ये 5 रूप हैं। क्या केवल एक जानकारी के लिए हमने लिया, जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें पढ़ी हमने, नोट्स बना लिए, याद हो गए, टेस्ट वगैरह हुए, योग दर्शन के टेस्ट दे दिए, हालांकि वो तो अब यहाँ भी नहीं हो रहा है टेस्ट वगैरह तो कुछ, लेकिन मान लीजिए टेस्ट हुआ, नंबर आ गए, कहानी खत्म, योग दर्शन पूरा हो गया। इसलिए नहीं, इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, इसलिए समय थोड़ी निकाल रहे हैं। हम समय क्यों निकाल रहे हैं भाई? ये चीजें जीवन का हिस्सा बने, हम भी तो टटोलें, इन सब चीजों को देखें, अनुभव करें, साक्षात्कार करें। पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ तो करें। इसलिए तो विनीता माता जी हैं, चौधरी साहब हैं, मतलब मैं 2 नाम ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं कक्षा में जिनका मैं जानता भी नहीं कई बार, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अब शुरू कर दें, लेकिन करना तो होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो यात्रा तो चल रही है। आज इस शरीर में है, कल को किसी और शरीर में होंगे, फिर किसी और शरीर में, शरीर बदलते रहेंगे, यात्रा चलती रहेगी और बंधन बना रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे और देख लेते हैं। जी बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते चार्य जी। नमस्ते जी। जी इसमें 43वें सूत्र में जो ये महाविदेह एक धारणा बताई गई, चित्त की स्थिति बताई गई है, हाँ जी। तो इसकी प्राप्ति के बाद में जो बुद्धि पर प्रकाश का आवरण है वो नष्ट हो जाता है जी। और बाद में अंत में ये बताया था कि इस स्थिति को प्राप्त कर लेने से शरीर योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। हाँ जी। तो दोनों चीजें विरोधाभासी लगती है, समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसको।
विरोधाभास कैसे लग रहा है, पहले विरोध बताइए अपना, तब फिर स्पष्टता की जाएगी। विरोध ये लग रहा है कि प्रकाश के आवरण का क्षय होता है या दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, कि एक सिद्धि है या दो सिद्धि गिनेंगे इसको? हाँ, दो सिद्धियां हैं, अलग अलग हैं। एक प्रकार से आप क्रम समझ लीजिए, हिरार्की है एक प्रकार से। पहले उसके जो बुद्धि में आवरण, क्षमा कीजिए, पहले तो तनिक रुकिए, महाविदेहा स्थिति प्राप्त की। महाविदेहा स्थिति प्राप्त करने के बाद में पर शरीराणी आविशंति योगिनः, योगी की दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद में ततश्च धारणातः, ततः माने उसके बाद में, धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य यद आवरणम क्लेश कर्म विपाक त्रयम रजस्तमो मूलम तस्य च क्षयो भवति। और उसके बाद में यानी जब दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की योग्यता उसकी बन जाती है, फिर उसके बाद में बुद्धि के ऊपर जो आवरण है क्लेश कर्म और विपाक के रूप में, वो आवरण हट जाता है। तो पहले दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की स्थिति बन जाती है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा तब आवरण हटेगा, ये नहीं कह रहे हैं। यानी वो योग्यता बन गई है कि अब दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, तब उसके बाद में बुद्धि के ऊपर जो आवरण है वो हटता है। ये पूरा क्रम बताया यहाँ पे, ठीक है जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, तो इन दोनों को अलग अलग सिद्धि लेंगे या एक ही सिद्धि लेंगे महाविदेह को? हाँ, दो सिद्धि कहेंगे इनको, दो स्थितियां मिल रही हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जी मैं लिस्ट बना रहा था ना कि अब तक कितनी सिद्धियां हो गई, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि पर शरीर प्रवेश लें या प्रकाश आवरण क्षय लें। हाँ जी, अब देखिए अगर इनको गिनेंगे ना तो ऐसे तो बहुत सिद्धियां बैठेंगी, कहीं कहीं एक ही सूत्र में चार चार आ जाएंगी, पांच पांच, आठ आठ आएंगी, पर आप मोटा मोटा एक एक ही गिनिए इनको। जी एक में लिया फिलहाल तो अभी। हाँ हाँ, एक में ही गिन लीजिए। ठीक है जी, मैं भेजूंगा इसको एक बार, आप देखिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक बहुत रोचक चर्चा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के बाहर की दुनिया में भी बहुत बातें होती हैं। अष्ट सिद्धि कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि। और हनुमान जी के बारे में तो बड़ा प्रसिद्ध है कि वो 8 सिद्धियों के स्वामी थे, उनके पास बड़ी ऊंची ऊंची सिद्धियां थीं। जीवन भी उनका दिखता है वैसा हमें, जब हम रामायण पढ़ते हैं या कहानियां जो लोक में प्रचलित हैं, उन कहानियों में भी हनुमान जी के जीवन में वो सब चीजें दिखती हैं। तो कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो खैर एक इतिहास का विचार का विषय है, लेकिन योग दर्शन क्या कह रहा है इस पर हम लोग विचार करेंगे। 45वां सूत्र, एक आगे की सिद्धि, वो क्या है? तो देखिए, ततः अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् धर्मानभिघातश्च। ततः का मतलब होता है उसके बाद में, किसके बाद में? तो पिछले सूत्र से ही संगति लगाएंगे। जब भूतों पर विजय प्राप्त होती है, जब योगी पंच महाभूतों को जीत लेता है, नियंत्रण कर लेता है, ततः का मतलब उसके बाद में, तो फिर क्या होता है? अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है, यानी उसको अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उसके भीतर ये अणिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। अणिमा आदि लिखा, अणिमा एक हो गई, इसके अलावा 7 और हैं। वो 7 कौन सी हैं? व्यास जी खोलेंगे उनको। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद एक बात तो ये हो गई कि उसको अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। 2 काम और होते हैं उसके साथ, यानी 2 उपलब्धियां और प्राप्त हो रही हैं। सबसे पहले बताई काय संपत्त, काया की संपत्ति प्राप्त होती है, यानी काया में अत्यंत सामर्थ्य आ जाता है। काया मतलब शरीर, संपत्ति का मतलब ऐश्वर्य, एक प्रकार से सामर्थ्य। काया का ऐश्वर्य क्या होता है? उसका सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसकी सुंदरता, ये बढ़ जाती है। इसको अगले सूत्र में खोलेंगे, यहाँ नहीं खोलेंगे। 46वें सूत्र में काया संपत्ति को विस्तार से खोला है। और इसके साथ एक तीसरी चीज और हो रही होती है, जैसे भूतों पर विजय प्राप्त करता है तो क्या इसमें आगे क्या बताया? तद धर्मानभिघातश्च, च का मतलब और, धर्मानभिघातश्च, धर्म उसको अभिघात नहीं करते। किसके धर्म? भूतों के धर्म। ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के जो अपने धर्म हैं, यानी कोई मूर्तिमान है, कोई बहने वाला गुण है किसी में उष्णता है, किसी में सब जगह पहुंच जाने की स्थिति है, जैसे आकाश में होती है। अग्नि में जलाने का एक धर्म है, और जल में गीले करने का, तरलता का एक धर्म है, गुण है।
तो ऐसे सबके अपने अपने गुण हैं। वायु का अपना बहने का गुण है, बहा ले जाने का गुण है, और पृथ्वी का मूर्ति होने का गुण है कि वो किसी भी वस्तु के सामने आ सकती है और वस्तुएं उससे टकरा सकती हैं। ये मूर्ति स्थिति है, उसकी मूर्तिमान रूप है पृथ्वी का। तो ये सब चीजें, ये सब धर्म योगी को बाधित नहीं करते। बहुत रोचक बात है, व्यास जी खोलेंगे इसको विस्तार से। बाधित नहीं करते का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जल योगी को गीला नहीं करेगा। सामान्य रूप से तो जल में हम प्रवेश करते हैं तो जल गीला कर ही देता है। इसका थोड़ा उल्टा ले, एक दूसरा उदाहरण ले ले तो बात समझ में आ जाएगी। पारा होता है ना, पारा, जब हम अपने हाथ पर पारा रखते हैं तो पारा हमारी त्वचा को गीला नहीं कर पाता, तरल नहीं कर पाता, है ना। तो वे जल को रख दें तो जल कर देता है, गीला चिपक जाता है हमारी त्वचा से। लेकिन योगी की जब इन महाभूतों पर जय की स्थिति प्राप्त होती है तो ये जो धर्म है, गीला करने वाला जो धर्म है जल का, ये उसको उसके साथ अनभिघात रहता है, बाधा नहीं पहुंचाता, रुकावट नहीं बनता, तो अनभिघात स्थिति बनती है। वैसे ही अग्नि का सामान्य धर्म क्या है? उष्णता, जलाने का, हीट देने का, गर्म करने का। योगी को नहीं जलाती अग्नि। कौन से योगी को? जिसने भूतों पर विजय प्राप्त की है। अग्नि में जाएगा, जलेगा ही नहीं। आजकल भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। उन लोगों की खैर सिद्धि नहीं होती, वो अलग तरीके से रसायन लगा लेते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, हाथों पर लगा लिया और गरम गरम पानी में या अग्नि के ऊपर हाथ रख देते हैं वो अपना, तो अग्नि उनको जलाती नहीं है। तो ऐसे तो रासायनिक प्रयोग करके ऐसे स्थूल उदाहरण खूब मिल जाएंगे संसार में। योगी के साथ एक विशेष स्थिति है कि अग्नि उसको जलाती नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी का जो धर्म है, मूर्तिमान धर्म जो है, यानी पृथ्वी तत्व के होने से चीजें हमको दिखती हैं, हम उनसे टकराते हैं, उनसे उनको स्पर्श कर सकते हैं। योगी जब इन भूतों पर विजय प्राप्त करता है, विशेषकर पृथ्वी महाभूत पर, तो वो जो अब तक रुकावट बनती थी चीजें, जो जैसे दीवार है, दीवार से जाकर के योगी टकरा जाता था, गिर जाता था पीछे को, लेकिन जिस योगी ने भूतों पर विजय प्राप्त कर ली, वो अब बाधा नहीं बनता, अनभिघात होता है। यानी अजीब लगेगा सुन करके, दीवार में से आर पार निकल सकता है, पत्थर में से योगी आर पार जा सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, असंभव जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये है, ऐसा है। तो आइए इनको देख लेते हैं। पहले अणिमादि सिद्धियों को देखेंगे, बाकी जो ये आगे दो बातें कही हैं इनको भी आगे समझ लेंगे। व्यास भाष्य। व्यास भाष्य में पहली सिद्धि क्या बताई अष्ट सिद्धियों में से? तत्र अणिमा भवति अणुहु। अणिमा, अणिमा नाम की एक सिद्धि है। अणिमा शब्द अणु से बना। अणु का मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा। कोई भी पदार्थ है उसका एक बहुत छोटा सा जो अंश होता है, अवयव होता है, उसको हम अणु कहते हैं। तो उसी से बना अणिमा, और ये एक अणिमा सिद्धि है, यानी छोटा हो जाने की सिद्धि। और उसको क्या कहा? भवति अणुहु, अणु हो जाता है। इस सिद्धि को, अणिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद योगी अणु हो जाता है। अणु मतलब छोटा हो जाता है। अणु का मतलब यही ना समझ ले कि बिल्कुल परमाणु हो जाता है, बिल्कुल अत्यंत छोटे से टुकड़े जैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, अपने शरीर को, अपनी स्थितियों को बहुत छोटा कर लेता है। कब होता है? जब भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये पीछे से पिछले सूत्र से चर्चा हम ले ही लेंगे, उस प्रसंग को उठा ध्यान में रखेंगे। जब भूतों पर विजय प्राप्त करता है तो पहली सिद्धि कौन सी होती है? अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि प्राप्त होने पर क्या होता है? अणु स्वरूप ये योगी हो जाता है। उदाहरण हनुमान जी का ही उदाहरण ले लें। उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि 8 सिद्धियों के महान स्वामी थे हनुमान जी। तो अणिमा सिद्धि उनको प्राप्त थी। उदाहरण क्या मिलता है उनका? जब वो लंका में गए थे, श्री राम ने उन्हें भेजा था माता सीता का पता लगाने के लिए, तो महल में कैसे प्रवेश करें? ऐसे ही जाएंगे सीधे तो दिख जाएंगे। अब सिद्धि है तो सिद्धि का लाभ ले लें कुछ। तो शरीर को बहुत छोटा किया, कर लिया होगा, चिड़िया के बराबर किया होगा या चींटी के, चूहे के बराबर किया होगा, और द्वार में आसपास में कहीं स्थान होगा, जगह होगी, वहां से निकल गए होंगे। अंदर जाके फिर अपना सामान्य शरीर कर लिया। और ऐसा भी प्रसंग रामायण में है कि, और कथाओं में भी प्रचलित है कि रास्ते में कोई राक्षसी मिली थी तो उसके सामने अपने शरीर को बहुत बड़ा भी कर लिया था, उस राक्षसी से भी बहुत बड़ा। वो देख करके आश्चर्यचकित रहेगी कि ये व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उसको आगे आएगा, आगे उसको महिमा सिद्धि बोला है। लेकिन अभी बात चल रही है अणु होने की, छोटा होने की। शरीर को छोटा कर लेता है, छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये एक विचार की बात है।
पहली दृष्टि में असंभव लगेगा कि भाई शरीर है, जो ये शरीर हमको परमात्मा ने बना के दिया, पहले छोटा था, बात ठीक है, छोटे से बड़ा हो गया इतना तो समझ में आता है, बड़े से छोटा कैसे हो जाएगा। एक और स्थूल उदाहरण ले लीजिए, तो स्थूल उदाहरण से थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। जैसे पिछले दिनों एक मूवी आई थी, दंगल करके है, शायद आमिर खान की मूवी है। तो दंगल मूवी के लिए आमिर खान को एक रोल मिला कि जिसमें उसको पहलवान बनना था। तो पहलवान के लिए शरीर मोटा चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, तो शरीर का आकार बढ़ा लिया, ऐसी डाइट फॉलो की, जो भी किया उसने, शरीर का आकार बढ़ा लिया। जब किसी रोल में जाना था, छोटा शरीर चाहिए, बहुत सारी फिल्में उनकी ऐसी हैं जिसमें वो शरीर बहुत छोटा है, तो शरीर छोटा कर लिया, यानी वजन घटाते घटाते 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक वजन कम कर लिया। तो मैं एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ अभी, वो तो व्यायाम करके, डाइट फॉलो करके उस तरीके से शरीर को छोटा बड़ा उन्होंने किया। स्थूल उदाहरण है, योगी का उदाहरण नहीं है ये। कभी सोच ले कि आमिर खान योगी है, उसका उदाहरण कैसे दे दिया। तो एक मोटा उदाहरण तो ये हो गया, ये इस रूप में। योगी के शरीर में ऐसी स्थिति बन जाती होगी कि शरीर को छोटा कर लेगा किसी भी रूप में। जैसे एक और उदाहरण मैं रख देता हूँ, बॉलीवुड में ही एक एक्टर हैं जिनका नाम है विद्युत जामवाल। बहुत शानदार एक्टर हैं, योग की दृष्टि से भी बहुत शानदार हैं, हमारे लिए एक बड़े प्रेरणा के वो व्यक्ति हैं। कभी आप देखिए विद्युत जामवाल को, तो मैंने उनकी एक मूवी में एक सीन देखा जिसमें वो गाड़ी की जो खिड़की होती है ना, उस गाड़ी की खिड़की में से एक छलांग में हाथ पैरों को साथ में जोड़ करके और सिर सहित निकल जाते हैं। और छलांग मार के, ऐसे नहीं कि आराम से बैठ करके निकले, ऐसे नहीं, एक झटके में छलांग मार करके पीछे से दौड़ करके। और ये काम एनिमेशन से नहीं है, ये काम एडिटिंग से नहीं है, ये काम वो वास्तव में करते हैं। गाड़ी की खिड़की कितनी सी होती है, एक छोटे से रोशनदान में से निकल जाते हैं वो, जिसमें से सामान्य रूप से व्यक्ति आराम से ठहर करके भी नहीं निकल सकता। अभ्यास है उस व्यक्ति का, बहुत गजब का। वो व्यक्ति मार्शल आर्ट में परफेक्ट व्यक्ति है, बहुत कुशल, योग्य। और योग दर्शन के सूत्र भी याद हैं उनको। मजे की बात देखिए, कई बार बहुत अपने व्याख्यानों में और अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने योग दर्शन के सूत्रों की चर्चा भी की है। बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। कमांडो मूवी में, हाँ, उन्होंने ऐसे कई स्टंट किए हैं। शरीर को बहुत छोटा सा करके, जबकि शरीर का भार बहुत है उनके। आप मसल्स देखें तो बहुत हैवी मसल्स हैं, बहुत तगड़ा शरीर है उनका दिखने में। लेकिन जब स्टंट करते हुए किसी एक चीज, एक छोटे से गड्ढे में से, एक छोटे से रोशनदान में से, गाड़ी की खिड़की में से निकलते, तो शरीर इतना छोटा हो जाता है कि हम यकीन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कैसे निकल जाएगा। नहीं होता विश्वास ऐसे। और कई बार कह देते हैं कि ये तो फेक है, ये तो एडिटिंग से किया होगा, ये तो बाकी एनिमेशन वगैरह जो भी वीएफएक्स चलता है उससे कर लिया होगा, एआई से कर लिया होगा। नहीं, रियल है, वास्तविक है, कर लेते हैं। और वो व्यक्ति बैठ के नहीं करता आराम से कि खिड़की पे जाएगा, बैठेगा, पहले पैर निकालेगा, फिर हाथों को निकालेगा, फिर सिर को निकालेगा, तब 30 सेकंड में, 50 सेकंड में शरीर को बाहर निकालेगा। ऐसे नहीं, 2 सेकंड में बाहर, 3 सेकंड में बाहर। इतना अभ्यास, इतना शरीर पे गजब का नियंत्रण। और वो व्यक्ति योग को फॉलो करता है और वास्तविक योग को भी फॉलो करता है। मजे की बात देखिए, इतना गजब का कमांड अपने शरीर पे। कमांडो है तो कमांड तो है ही, और वास्तव में भी कमांडो जैसे ही दिखते हैं वो। अब बात आती है योगी पे। योगी की कमांड और भी ज्यादा है, नियंत्रण, जय, भूतों पे जय करके आया है, तो शरीर को छोटा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक स्थूल उदाहरण ले लेते हैं, तो फिर योगी पे फिर से आएंगे, बात करेंगे। याद कीजिए, अब से पहले जब हम छोटे से थे उस समय लैंप जला करके हम लोग पढ़ते थे। तो पहली बार एक तकनीकी आई, एक बहुत बड़ी बैटरी आती थी, 9 प्लेट की, 12 प्लेट की एक बैटरी आती थी। और वो इतनी बड़ी होती थी कि उसमें 5 किलो, 10 किलो तक का वजन होता था। अलग अलग प्लेट में आती थी वो, बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां होती थी, उठा के भी नहीं रखी जाती थी उस समय हमसे। और उनके साथ में ट्यूबलाइट लगाने का एक विकल्प आता था, उसमें तार लगाते थे, खूंटियां जैसी होती थी, उनसे तार लगाए और उजाला हो जाता था, यानी। और एक बहुत बड़ा चार्जर आता था, स्टेबलाइजर जैसा। तो हमको लगता था भाई लाइट ऐसे ही चलती होगी, बिजली से प्रकाश ऐसे ही होगा। उस समय तो माइंड सेट यही था हमारा कि भाई इतना तामझाम रखना पड़ेगा, इतनी बड़ी बैटरी को रखने के लिए कमरे में एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, बड़ी एक ट्यूबलाइट चाहिए, वायर चाहिए बहुत लंबा, और एक बहुत बड़ा चार्जर चाहिए जो अलग ही बिजली खाता है, वो अलग ही लेवल पे जा करके, तब जा करके घर में रोशनी हो पाती थी। और वो भी उतनी पर्याप्त नहीं होती थी कि पूरे घर को रोशन कर सके। टेक्नोलॉजी ने आगे काम किया, एक छोटी सी टॉर्च आ गई, छोटी सी, जिसमें एक बहुत माइक्रो लेवल की एक बैटरी है, छोटी सी, रिचार्जेबल है, बार बार चार्ज कर सकते हैं। छोटा सा चार्जर है उसका, छोटा सा लघु। और बल्ब छोटा हो गया,
प्रकाश कैसा हो गया, प्रकाश कई गुना बढ़ गया है पहले की अपेक्षा से। छोटी सी एलईडी हमने ऊपर लगा रखी है, पूरे कमरे को रोशन करती है, पूरे घर को कर देती है, जबकि बहुत छोटी सी एलईडी होती है। आप कभी इस लाइट को खोल करके देखें, उसका बल्ब देखें, बहुत छोटा सा महीन सा नन्हा सा होता है, अणु स्वरूप होता है। कई बार तो दिखता भी नहीं है कई लोगों को कि ये बल्ब है, इसको बल्ब कहेंगे। हाँ जी बल्ब है, वो अणु स्वरूप है एक प्रकार से। और ताकत, उसका प्रकाश कितना विस्तृत है। तो एक मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक आने में पुरुषार्थ है वैज्ञानिकों का, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लाने में कितनी मेहनत रही होगी, और चीजें काम करती हैं इस तरीके से। वैसे ही योगी की शरीर पे कमांड ऐसी अच्छे स्तर की है कि शरीर को छोटा कर लेगा। होगा कैसे, ये विचार की बात है, वो परोक्ष बात है, वो हम सब लोग ऐसे सीधे नहीं कर सकते। आप एक चीज समझिए थोड़ा, मैं आपको विज्ञान की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। आप सर्च कीजिएगा जा करके कक्षा के बाद में, यदि मेरा कुछ गलत हो तो उसको ठीक भी करा दीजिएगा। वैसे मैं इस पे पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। एक परमाणु जो होता है, परमाणु कह लीजिए, अणु कह लीजिए, परमाणु के भीतर भी आकाश होता है। अभी हम पीछे सूत्रों में पढ़ के आए हैं कि संसार की हर वस्तु के भीतर आकाश विद्यमान है। आकाश हर जगह उपस्थित है, आकाश की गति हर जगह है, तो परमाणु के भीतर भी है। अब परमाणु के भीतर में जिसको हम सबसे छोटा कण कहते हैं, जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो उसके भीतर स्पेस कितना है, आकाश कितना होता है। तो आप क्या सोचते होंगे कि एक परमाणु के भीतर में कितना आकाश होता होगा, कितना अवकाश होता होगा? 1%, 2%, 3%, 10%, 50%, 60, 70%, 80, 90%, कितना? आप जान करके हैरान रह जाएंगे। एक परमाणु के भीतर जहां इलेक्ट्रॉन भी रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन वहां गति कर रहे हैं, तो भीतर जो खाली स्थान है परमाणु के नाभिक में, केंद्रक में 99.99% खाली स्थान रहता है। ये एक परमाणु की बात है। अब सोचिए, एक परमाणु से कितने अणु बनते हैं, अणुओं से कितने तत्व बनते हैं, तत्वों से कितनी वस्तुएं बनती हैं, तो हर वस्तु के भीतर कितना स्पेस है इस समय। उदाहरण ले लीजिए, मैं उदाहरण से बात को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं तो बात समझ में आएगी। एक रुई का मैंने बहुत बड़ा ढेर लिया। रुई का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। घनत्व कम का मतलब क्या है, उसके भीतर बहुत सारा स्पेस है, यही उसका घनत्व है। उसके भीतर काफी सारी चीजें आ सकती हैं, वायु आ सकती है, पानी भी आ सकता है। जगह ज्यादा घेर रखी है, वजन कम है, यही उसका घनत्व कम होना है, घनापन कम है उसका। जैसे बहुत सारी चीजें घनी होती हैं, जैसे वन है, वन में बहुत सारे पेड़ पास पास लगे हुए हैं, तो इसको कहेंगे कि घनत्व बहुत ज्यादा है उसका। एक शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटी सी जगह पर ही बहुत सारे घर हैं, हजारों लाखों लोग छोटी सी जगह पर रहते हैं, तो हम कह देते हैं जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है जी, यहाँ पे बहुत घनापन है। ऐसे ही रुई के भीतर का जो घनापन है ना, वो कम है ना। जगह ज्यादा घेर रखी है, वजन कम है उसका, ये उसका घनत्व कम है। वहीं एक लोहे के टुकड़े को उठाइए, छोटा सा लोहे का टुकड़ा लिया जो हाथ में आ गया, लोहे का गोला ले लीजिए, उसका घनत्व ज्यादा है, जगह कम घेर रखी है, वजन ज्यादा है, ये घनत्व का ज्यादा होना बताता है। यानी उसके परमाणु, उसके अणु, उसके कण इतने पास पास हैं, इतने जकड़े हुए हैं, इतने सघन हैं कि इतने पास पास हैं कि कम जगह में भी वजन ज्यादा है। इसमें परमाणु में स्पेस कम हो गया, क्योंकि रुई में जो है अणु दूर दूर हैं, कण दूर दूर हैं, अवयव दूर दूर हैं, तंतु दूर दूर हैं, तो इस वजह से रुई जगह ज्यादा घेरती है और वजन कम होता है। लोहे का जो गेंद, लोहे की जो गेंद ली, लोहे की जो गोली हमने ली, उसमें जगह कम घेरी है, वजन ज्यादा है, यानी घनत्व ज्यादा है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब रुई का जो बहुत बड़ा मैंने गट्ठर लिया उठा करके, उसको मशीनों के द्वारा मैंने उसको भींचना शुरू किया, उसको दबाना शुरू किया। और आजकल ऐसे खूब सारे सिस्टम हैं जिससे उसको दबा दबा करके उसका पूरा एक ठोस रूप में बना देते हैं। रुई के टुकड़ों को भी छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, यानी घनत्व कम की, घनत्व बढ़ा दिया उसका हमने। रुई के भीतर जो स्पेस था, उस स्पेस को कम किया, घनत्व बढ़ाते चले गए। उसके भीतर परमाणु और अणु जो हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, उसके जो परमाणुओं के बीच में जो स्पेस था, 99.9% जो स्पेस था, उस स्पेस को परसेंटेज में कम करते चले गए।
और रुई सघन 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 होती चली गई और इतने ठोस रूप में आ गई कि रुई के ऐसे ऐसे गोले बनाए जा सकते हैं कि अगर किसी को फेंक के मार दिया तो खतरनाक चोट लगेगी उसी रुई से। अभी तक जो रुई एक बहुत बड़े गट्ठर के रूप में थी, बहुत बड़ा रूप ले रखा था उसने, उसका घनत्व कम था, अब उसको एक विधि से मशीनों से भींच करके दबा करके उसको एक ठोस गोले के रूप में ले आए। अब पकड़ के किसी को फेंक के मारा तो अब कितनी चोट लगेगी, आप विचार कीजिए। वही रुई का गोला है, वही है रुई, वही है, कण उतने के उतने ही हैं, बढ़ाई नहीं है, घटाई नहीं है, रुई कहीं नहीं ले गए हैं, घनत्व बढ़ा दिया है। शरीर के भीतर भी यही स्थिति है। हमारा शरीर भी जिन अवयवों से मिलके बना है, जिन परमाणुओं से मिलके बना है, जिन कोशिकाओं से मिलके बना है, उनके भीतर भी घनत्व की स्थितियां वैसी ही हैं जैसी बाकी चीजों में हैं। अब शरीर को तो ऐसे मशीनों से नहीं भींचा जाएगा कि शरीर को पकड़ के मशीनों के बीच में रख के योगी ऐसे कर देता होगा कि बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा योगी, मशीनों में रख के या कुछ इस तरीके से, जैसे रुई के बड़े ढेर को गोले में तब्दील कर दिया था तो ऐसे ऐसे इसका घनत्व बढ़ जाएगा। नहीं, योगी के पास तरीका दूसरा है। जैसे मेडिकल साइंस वालों के पास तरीके यंत्र वाले होते हैं, मैकेनिज्म होता है, मशीनरी होती है, तंत्र होता है, वो उससे अपना चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं। वैद्य के पास उतने औजार नहीं होते, उतने तंत्र नहीं होते, वो अपनी बुद्धि से, अपनी हाथ की कला से, अपनी योग्यता से चिकित्सा करता है। तंत्र नहीं है उसके पास लेकिन योग्यता कमाल की है, शानदार है, हाथ रख के बहुत सारी चीज़ों को बता देता है। वैसे ही योगी यहाँ मशीनों का उपयोग करके शरीर को छोटा नहीं करेगा, जैसे फिल्मी कलाकार डाइट फॉलो करके या तमाम व्यायाम करके, जिम ज्वाइन करके शरीर को छोटा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ये नहीं करेगा। तो कैसे करेगा? जैसे एक वैद्य, कुशल वैद्य बिना तंत्र के, बिना मशीनरी के चिकित्सा कर लेता है, वैसे ये करेगा। इसकी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है धारणा ध्यान समाधि, संयम करके, वो पहले से कर रखा है। धारणा ध्यान समाधि कहाँ लगाई है, संयम कहाँ किया है? भूतों में। जय पहले ही प्राप्त कर रखी है, तो शरीर को छोटा करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। बात समझ में आ गई होगी। अगर एक दृष्टि से देखेंगे और मन में ये बिठा के आए हैं कि जी नहीं हम नहीं मानेंगे, तो कोई नहीं मनवा सकता दुनिया में। पहले से धारणा बना रखी है, पहले से ऐसा मन में लेकर के बैठे हुए हैं, परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जी नहीं मानेंगे, तो फिर कोई नहीं मनवा सकता। अब भीतर की बात है, परोक्ष बात है, सिद्धियों की बात है, तो ऐसे ही उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे अभी मैंने देने का आपको प्रयास किया। भौतिक उदाहरण ही देने पड़ेंगे बाहर के, तो इनसे कुछ समझा जा सकता है इस विषय को। दूसरी सिद्धि देखिए, दूसरी सिद्धि है लघिमा। पहली थी अणिमा, दूसरी है लघिमा। नाम याद करते चलिएगा, तो कहीं आप चर्चा करेंगे ना किसी से तो बात में वजन आएगा। बात में वजन तब आता है जब हमारे पास तथ्य हों, प्रमाण हों, हमारे पास पहले से फैक्ट्स उपलब्ध हों, हमारे पास जानकारियां हों। तो याद कर लीजिए, ये जानकारियां अच्छी रहती हैं, आगे बात करने में सरलता रहती है। नहीं तो किसी ने पूछ लिया जी आपने योग दर्शन पढ़ा था तो उसमें 8 सिद्धियां आई होंगी, नाम बताइए। नाम तो जी याद नहीं है, तो फिर यही प्रश्न आता है क्या पढ़ा आपने, तो याद कर लेने चाहिए। दूसरी सिद्धि क्या है? लघिमा। लघिमा में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, लघु शब्द से बना है लघिमा। लघिमा में लघुर भवती, लघुर भवती, लघु भवती, लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब ये लगेगा कि भाई ये तो यही बात हो गई, लेकिन लघु का मतलब हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। लघु का मतलब यहाँ छोटे से नहीं है, लघु का मतलब हल्के से है, हल्का हो जाता है। शरीर में इतना हल्कापन आ गया है कि पानी के ऊपर चल सकता है। पीछे पढ़ के आए हैं ना, जल पंक कंटकेशु असंगः। जल यानी पानी, पंख यानी कीचड़, कांटे, कंटक यानी कांटे, उनके साथ असंग हो जाता है योगी का। चल सकता है कांटों के ऊपर, कांटे चुभते नहीं है, कांटों से टच भी नहीं होता योगी, उनके ऊपर धूमधाम से चल जाता है। वैसे चलता है जैसे हम लोग चलते हैं धरती पे, पानी के ऊपर, कीचड़ के ऊपर चलता है। कैसे? लघुर भवती, क्योंकि लघु हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है जी? तो फिर वही बाहर के उदाहरण ले लीजिए, कितने सारे उदाहरण मिल जाएंगे संसार में। चीजें पहले कितने मैक्रो लेवल पे, कितने स्थूल लेवल पे काम करती थी। आप याद कीजिए, पहले कितने बड़े बड़े फोन होते थे, लैंडलाइन वाले फोन, उठा के ले जाना, इस कमरे से उस कमरे में रखना, कहीं जाते भी नहीं थे, मोबिलिटी नहीं होती थी उनमें कि कहीं ले जाएं।
मोबिलिटी नहीं होती थी तो एक जगह रखे रहते थे, और ये मोबाइल जिसमें मोबिलिटी है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो इसलिए इनको मोबाइल कह देते हैं। तो अब देखिए कितना छोटा सा स्वरूप हो गया इसका, हल्कापन कितना आ गया, फीचर्स ज़्यादा हो गए, कितने फीचर्स हैं, हजारों फीचर्स हैं एक ही फ़ोन में, एक एंड्रॉयड में या एक आईफोन में, और आकार कितना सा हो गया। हाँ, कंप्यूटर से ले लीजिए, कंप्यूटर से तुलना करेंगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। कंप्यूटर जो कि कितनी जगह घेरता है, कितना वजन होता है, तमाम तामझाम उसके लिए जोड़ना पड़ता है, बहुत भारी सिस्टम है। काम उसके भी खूब सारे हैं, ऐसा नहीं कि काम उसके कम हैं, कंप्यूटर के भी काम खूब सारे हैं, लेकिन अभी आकार की बात चल रही है, हल्केपन की बात चल रही है, लघु होने की बात चल रही है, उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे जिसको आजकल हम माइक्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी कहते हैं। कभी आप साइंस की अलग अलग शाखाओं को पढ़ेंगे तो उसमें एक माइक्रो टेक्नोलॉजी आती है, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, बहुत मज़ेदार एक शाखा है विज्ञान की, कभी पढ़िएगा यदि अवसर मिले तो। मैंने पढ़ा था इसलिए मैं इन पे थोड़ी सी बात कर पाता हूँ। तो वहाँ से हम देखें तो इतने बड़े कंप्यूटर से लेकर के, जो कि बहुत बड़ा आकार लिए हुए कंप्यूटर होता था, उससे होते हुए लैपटॉप तक आए, लैपटॉप से होते हुए एंड्रॉयड तक आए, एंड्रॉयड से आईफोन तक हम गए हैं। तो सोचिए कितना हल्कापन डिवाइस में आता चला गया है, कितनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ, यूपीएस होता है, यूपीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कंप्यूटर में थोड़ी देर के लिए बैकअप दे देता है यदि लाइट चली जाए, तो उसमें बैटरी लगी हुई होती है बहुत बड़ी, जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए संभाल लेती है, तो हाँ यूपीएस बोलते हैं। अब सोचिए वहां से लेकर के और हमारे फ़ोन की जो बैटरी है, कितना परिवर्तन हो गया, कितना हल्कापन ले आए हैं, छोटी सी बैटरी हो गई है। और ऐसा सिस्टम आने वाला है, टेक्नोलॉजी में इतनी कमाल की चीज़ हो रही है, और अगले हम कुछ सालों में, हो सकता है 4 5 8 10 सालों में देख लें कि हमारे फ़ोन की जो बैटरी है जिसको हम हाथ में लेते हैं और जिसमें वजन कुछ ग्राम का वजन होता है, एक समय ऐसा आने वाला है कि ऐसी बैटरी होगी जिसको शायद हम हाथ से उठा नहीं पाएंगे। उठा नहीं पाएंगे का मतलब भारी के मामले में नहीं, हल्केपन के मामले में बहुत हल्की हो जाएगी, और हल्की भी ऐसी हो जाएगी जिसको, जैसे अभी तो हम मल्टीपल रिचार्ज करते हैं, बार बार चार्ज करनी पड़ती है, डाउन हो गई फिर चार्ज किया, बार बार चार्ज की फिर से डाउन हो गई, ये प्रोसेस चलती रहती है। आने वाला है वो समय बहुत जल्दी, बहुत छोटी सी बैटरी होगी, एक चिप के आकार की बैटरी होगी, एक बार चार्ज करेंगे महीनों महीनों चलेगी, सालों सालों चलेगी, ये होने वाला है ये काम। तनिक रुकिएगा, आवाज़ ही चली गई। मेरी आवाज़ आ रही है, पहले बताइए। ये अब तो बीच में चली आ रही। हाँ, इधर नेटवर्क चले गए थे, इस वजह से हो गया था। चलिए एक बार और रिएक्शन करके बताइए तनिक, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो आप सोच करके देखिए तकनीकी कहाँ से कहाँ तक काम कर रही है। वैसे ही योगी के साथ होता है, योगी की टेक्निक दूसरी है, ये दूसरे तरीके से काम करता है, भूतों पर विजय प्राप्त कर रखी है तो शरीर को लघु कर लेता है, लघु हो जाता है। महिमा महान भवती, तीसरी सिद्धि का नाम है महिमा। ये फिर से स्क्रीन चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार फिर से बता दीजिए तनिक। ओम, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नेटवर्क की समस्या है इस समय, इस वजह से आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों को। तो चलिए आज का विषय फिर इतना ही रख लेते हैं, यदि मेरी आवाज़ जा रही हो तो। इस विषय को हम कल देखेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, जोड़ने के लिए सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम, आप सभी को सादर प्रणाम।